आ गए आप लोग, कैसे हो गाइस। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं सेकंड वीक के बारे में। लाइक बाईजूस के सेकंड वीक में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं गाड़ी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल हो गया, इस वजह से रेगुलर वीडियोज़ भी नहीं आ रही हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। सो लेट्स कम ऑन टू द पॉइंट। बात करते हैं सेकंड वीक में क्या हुआ। देखो सेकंड वीक में क्या है ना, आपका रियलिटी से सामना होता है। फर्स्ट वीक में क्या है कि पूरी थ्योरेटिकल क्लास चलती है, आपको क्या ऐसा होगा है, कोई बोलेगा तो आपको ऐसे बोलना है, उसने बोला तो आपको ऐसे बोलना है, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन है तो आपको ऐसे हैंडल करना है, मतलब वर्बली। सेकंड वीक में आप मैदान में उतरते हो एक्चुअली में देखने के लिए कस्टमर बोलता है क्या और आप उसके सामने क्या बोल पाते हो, ठीक है। सेकेंड वीक में एक्चुअली कॉलिंग होती है रियल कस्टमर्स के साथ में प्रैक्टिस करवाने के लिए कि आपको पहली बात तो टॉक टाइम निकालने की प्रैक्टिस हो जाए, फर्स्ट थिंग। क्योंकि आपको पता होगा कि बाईजूस में पर डे अटेंडेंस की क्राइटेरिया यही है 20 कनेक्टेड कॉल्स प्लस 2 आवर्स का टॉक टाइम होना ज़रूरी, तभी आपकी उस दिन की अटेंडेंस लगेगी। सेल हो या ना हो, मतलब सेल हो तो फिर तो वही क्राइटेरिया कि 2 DS कर लो या तो आप, ठीक है, 2 DS कर लोगे तो आपका 2 घंटे 20 कनेक्टेड कॉल माना जाएगा, या फिर 4 VC कर लो तो भी आपका 20 कनेक्टेड कॉल और 2 आवर्स का टॉक टाइम माना जाएगा, ठीक है। या फिर 2 घंटे का टॉक टाइम और 20 कनेक्टेड कॉल आपको करना पड़ेगा फॉर द अटेंडेंस ऑफ दैट डे। ये क्राइटेरिया अटेंडेंस का। तो यही प्रैक्टिस करवाने के लिए हमें कॉल्स स्टार्ट करा दी जाती है, किस तरीके से कॉल्स होती हैं, कैसे कस्टमर मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार कि आप किसी कंपनी के क्या बोलते हैं पूरे माहौल में पहला दिन आप बिता रहे हो, यानी कि एज ए कस्टमर, एज ए एम्प्लॉय पहली कॉल है आपकी। तो खुद सोचो आपको कंपनी कैसी लीड्स देगी। क्या वो आपको एकदम ऐसी बेहतरीन लीड दे देगी जो कस्टमर लेने वाला ही होगा? आंसर है ना। ऑब्वियसली बात है, आप भी ये सोच रहे हो, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि जो मेरा पोटेंशियल कस्टमर है वो एक ऐसे बंदे के हाथ में लगे कि जिसका पहला दिन है, उसको नहीं पता प्रॉपरली कि सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं, पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से पेमेंट करवाना है, पोर्टल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शुरुआत में पहले दिन नहीं पता। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमें लीड्स मिलती हैं उनको रिफर्बिश लीड बोलते हैं। तो रिफर्बिश का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, ऑब्वियसली बात है। रिफर्बिश मतलब पुरानी लीड्स, आप पता ही होगा समझदार लोगों। जैसे रिफर्बिश्ड आईफोन मिलता है, फोन्स मिलते हैं ना, उसी तरीके से रिफर्बिश्ड लीड मिलती है। मतलब ऐसी लीड्स जिन पे ऑलरेडी कई बार कॉल जा चुकी है बाईजूस की तरफ से, वो लीड्स आपको मिलती हैं। एक ये भी है कि थोड़ा हाथ साफ करने के लिए, बस जुबान साफ करने के लिए इस केस में, ठीक है। तो पहला दिन था, पहले दिन मैं गया, आई थिंक पहले दिन मेरा शायद सिर्फ 10 मिनट का टॉक टाइम हुआ था। उसका रीज़न क्या है कि एक्चुअली मेरी वाइफ को थोड़ा डेंगू हो गया था, तो मुझे हाफ डे में लीव लेके आना पड़ा था। तो फर्स्ट डे मेरा इस तरीके से वेस्ट चला गया। सेकेंड डे की बात करते हैं। सेकेंड डे अप्रोक्स क्या पर डे आपको सिर्फ नहीं पूरे वीक में शायद 35 या कुछ ऐसी 35 लीड्स का था। मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 5 दिनों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 35 लीड मिली थी हमें, हमारे मैनेजर की तरफ से, जो हमारे ट्रेनिंग मैनेजर थे। उन्होंने कहा इन्हीं पे आपको कॉल करना है, ठीक है। अब चाहे तो आप उसको एक साथ ले लो 35 लीड्स को, चाहे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके ले लो। तो भाई देखो पहले दिन तो 15 लीड तो सबको मिली थी स्टार्टिंग में, 10 लीड थी शायद, 10 लीड मिली थी। तो उनमें से टॉक टाइम निकाल लिया हमने 2 नहीं। पहले दिन का हमारा टॉक टाइम टारगेट था 75 मिनट, दूसरे दिन का था 85 मिनट। क्योंकि क्या है कि अभी स्टार्टिंग थी, हम लोग को पता नहीं था कैसे करना है, तो कंपनी धीरे धीरे से टारगेट बढ़ाती है टॉक टाइम का। तो पहले दिन तो मैंने मिस ही कर दिया, सेकंड था 85 मिनट का, तो मैंने उस दिन किया था आई थिंक 100+। मैंने जितने मेरे थे जो ट्रेनिंग में, हर एक में मैंने 100+ का टॉक टाइम किया था, ठीक है। और लीड्स भी कम यूज़ करी थी, क्योंकि अब भाई रिस्क पता क्या कहाँ पर रहा था, सैटरडे और संडे। क्योंकि उस दिन हम लोग को करना था 140 मिनट का टॉक टाइम सैटरडे और संडे को, क्योंकि वेडनेसडे को 35 हो गया, 75 हो गया, वेडनेसडे को 75 और थर्सडे को 85 और फ्राइडे को भी आई थिंक 95 था, और सैटरडे संडे को सबसे हाईएस्ट था 130 मिनट और 140 मिनट का। तो इसलिए हमें उस दिन की लीड बचा के रखनी, तो मैंने उस दिन के लिए, दोनों दिनों के लिए लीड बचा के रखी। तो मैंने वो टाइम भी क्रॉस किया। अप्रॉक्स मैंने
घंटे के लगभग करना था। ठीक है, अब बात आती है कि किस तरीके से लीड्स को समझा जाए, किस तरीके से लीड को पढ़ा जाए। देखो, ट्रेनिंग पीरियड में कोई समझने की ज़रूरत नहीं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लीड्स आपको पता है कि वो बेकार लीड है। बहुत 0.01% चांस है कि कस्टमर आपसे वो परचेज करेगा कोर्स, वो लीड वाले, क्योंकि उन लीड्स पे ऑलरेडी कई बार कॉल जा चुकी है। एक सेकंड रुकना है ना। तो वो लीड सिर्फ आपकी ट्रेनिंग पर्पस के लिए है कि आपको ट्रेन किया जा सके किस तरीके से कॉल आपको हैंडल करनी है, टॉक टाइम आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे उस कॉल को खींच सकते हो। तो गुरु मंत्र अगर आप जैसे आप बाईजूस में ट्राई करना चाहते हो तो मैं देना चाहूँगा कि जो भी कॉल, पहली बात तो यार बहुत सी कॉल ऐसी हो तो कनेक्ट नहीं होती है, रियली बता रहा हूँ मैं, मतलब बुराई नहीं कर रहा था। यार थोड़ा सा देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, कंपनी इतना पैसा दे रही है तो ऑब्वियसली बात है आपको आसानी से नहीं देगी, ये तो बात फैक्ट है। तो कई कॉल ऐसी होती है जो कनेक्ट नहीं होती है, आप करते रहो। अब ये लगा लो कि मेरी पर डे की यार एक एवरेज बताऊँ तो 7 से 8 कॉल कुल कनेक्ट होती थी, मतलब हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं किसी भी दिन का, 7-8 कॉल कनेक्टेड जितनी मिलती थी। तो गुरु मंत्र ये है कि जो भी कॉल कनेक्ट हो जाए गलती से भी, कैसे भी कस्टमर उठा ले तो उसको फ़ोन नहीं रखने देना है, उसको खींचना है। आप कितने मिनट तक खींच सकते हो वो आपके ऊपर है। मेरा पता है एक कॉल मैंने हाईएस्ट 1 घंटे तक खींची थी। अब आप सोचो कैसे किया भाई, आप करोगे तो आप भी समझ जाओगे, सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उस दिन क्या मेरी कॉल्स पिक ही नहीं हो रही थी भाई, टॉक टाइम ही नहीं हो रहा था यार। तो लास्ट में मतलब शाम को आके कॉल ऐसी मिली जिसने उठाया, तो 1 घंटे तक मैंने उससे बात करी। सोचो मतलब बच्चे थे, मतलब बच्चे जो स्टूडेंट थे वो भी थे, पेरेंट भी थे, तो ऐसे करके कभी उससे कैसे भी करके 1 घंटा मैंने वहाँ से किया। ठीक है। और ये तो हाँ, टोटल आपको प्रॉपर जॉब की पता चलता है कि किस तरीके से जॉब करनी, किस तरीके का जॉब है, प्रॉपर आपको रियलिटी चेक मिलता है उसमें जो सेकंड वीक होता है। हाँ, और एक चीज़, अरे ठीक है मैडम, मेरा कैमरा लगा हुआ ना, गाड़ी में बोल रहा है भाई। हाँ, और गाइज मैं आपको बता दूं, इस जो सेकंड वीक में ना आप सिर्फ VC बुक कर सकते हो, मतलब वीडियो कॉल सेशन। अगर कोई मतलब कस्टमर आपका मान जाता है, जैसे मतलब कोई कस्टमर आपका मान जाता है मीटिंग के लिए, तो उसे आप सिर्फ वीडियो कॉल फिक्स कर सकते हो, DS यानी कि डायरेक्ट सेल्स सेशन नहीं कर सकते। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपको एक ओला मिलती है, आपको पता हो ओला अकाउंट मिलता है बाईजूस में कस्टमर घर विजिट करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई कंपनियों में नहीं मिलता, उन्हें अपने पर्सनल कन्वेंस से जाना पड़ता है। तो वो जो आपकी ओला एक्टिवेट होती है वो अगले यानी कि जो OGT का फर्स्ट वीक कहें या बट ओवरऑल ट्रेनिंग का 3rd वीक कहें, उससे स्टार्ट होता है, तब आपका अकाउंट वो क्रिएट होता है ओला का। ठीक है, अगर आपने कर भी लिया DS तो आपको खुद अपने उससे जाना पड़ेगा। बेटर है कि VC करो, और मैंने यार भी VC का ही कहता है कि VC आप क्या बोलते हैं कंडक्ट करो। ठीक है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, इस दौरान जो भी आप VC कंडक्ट करोगे वो आपके टोटल टारगेट में काउंट नहीं होगा। रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मान के चलो आपने इस दौरान 2 VC कर लिए और आपको पता है टोटल टारगेट मिला हुआ 15 का, मतलब 10 DS कम से कम, और मैक्सिमम 5 VC आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस दौरान 2 VC कर लिए तो वो आपके टोटल टारगेट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपका टारगेट जो स्टार्ट होता है ना वो OGT के फर्स्ट वीक से या फिर ओवरऑल 3rd वीक से स्टार्ट होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो कि आपको थोड़ा रियलिटी चेक मिल जाएगा, किस तरीके से पेरेंट होते हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है DS VC का, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, कर सकते हो। भाई मैंने तो ट्राई किया था, मेरा तो कोई भी कंडक्ट नहीं हो पाया था, रियलिटी बता रहा हूँ मैं यार। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। हाँ, और एक चीज़ और मैंने यार, अब पता नहीं यार ये रियल है कि नहीं है, बोला यही है काफ़ी लोगों ने कि इस दौरान में 2 वीक के आप उसमें कोई सेल कर देते हो तो वो सेल आपकी टारगेट में काउंट नहीं होती है। अब ये पता नहीं सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, क्योंकि किसी ने सेल करी नहीं तो पता ही नहीं चला कि मतलब ये रियलिटी है कि नहीं है। बस मेरे ख्याल से
रियल ही होगा, क्योंकि जब उस वक्त का टारगेट ये काउंट नहीं कर रहे कुछ भी, तो मेरे ख्याल से सेल भी काउंट नहीं करेंगे। तो 2 वीक का जो पूरा आपका सिर्फ सीखने के लिए, सीखो जितना सीख सकते हो, हाथ पैर मारो, ज़ुबान साफ़ करो, हाथ साफ़ करो, जो साफ़ कर सकते हो करो, ठीक है। लीड्स आपको लिमिटेड मिलेंगी सेकंड वीक में आपको, ठीक है। फिक्स रहता है कि उतना ही लीड आपको मिलना है, उतनी ही लीड्स में आपको टॉक टाइम पूरा निकाल के देना है, ठीक। और तो मेरे ख्याल से कुछ बाकी नहीं है। सेकंड वीक में तो यही हुआ था टॉक टाइम। हाँ, साथ के साथ में आपकी ट्रेनिंग भी चलती है। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, एक सेकंड रुकना गाइस। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप जिस दिन आपका 75 या 85 ऐसे करके मिनट टॉक टाइम होता है, तो ट्रेनर आपकी ट्रेनिंग लेता है बीच बीच में, ठीक है। कुछ लोग को बुला के 1-on-1 सेशन होता है, लाइक जैसे मॉक होता है ना, मॉक डीएस, सारा कुछ होता है। मॉक वीसी होता है, मतलब वीसी में वीसी की प्रैक्टिस कराई जाएगी ट्रेनर के द्वारा। मॉक डीएस होता है कि डीएस की प्रैक्टिस कराई जाएगी उसके द्वारा। और प्रॉपर एक सिनेरियो आपको मिलेगा कि सिनेरियो ये है कि पेरेंट ये करता है, मदर ये करती है, बच्चा इस क्लास में है और पेरेंट का क्वेश्चन ये है, तो आपको उस पर रिवर्ट करना है। तो ये भी बीच बीच में चलता रहेगा आपका। तो प्रॉपर एक ट्रेंड करके आपको थर्ड वीक में भेजा जाएगा, ठीक है। हाँ, और कई चीज़ें आपको दिखाई भी जाएंगी। जैसे पहले जो लोगों ने वीडियो कॉल या डीएस दे रखा है, डीएस तो नहीं, वीडियो कॉल का ही है, रिकॉर्डेड वीडियो कॉल आपके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। वीडियो कॉल आपके साथ शेयर की जाएगी कि आप देख सको किस तरीके से वीडियो कॉल होती है, क्या बोलना होता है स्टार्टिंग में, क्या एंड में बोलना होता है, किस तरीके से प्राइस पिच होती है। वैसे ट्रेनर भी सारी चीज़ें बताता है, लेकिन फिर वो एक रियलिटी चेक देते हैं आपको देखने के लिए कि वास्तव में चीज़ होती कैसे, क्योंकि आपने भी किया नहीं है तो किस तरीके से आप अंदाजा लगाओगे, ठीक है। तो सेकंड वीक इस तरीके से ख़त्म हुआ। और लास्ट जो डे था संडे, उस दिन हमारे जो मैनेजर थे उन्होंने पार्टी भी दी भाई। नाम से वैसे कुछ मेरे ख्याल से फर्क, मैं बताऊंगा नहीं यार, पता नहीं कुछ हो जाए, कोई नहीं भाई। हमारे बेस्ट ट्रेनर थे वो, सेंट्रल सेल्स की जो सेंट्रल सेल्स की टीम होती है ना, सेंट्रल सेल्स डेवलपमेंट टीम, उसके पार्ट भी हैं वो। और सबसे बेस्ट ट्रेनर है भाई मेरे ख्याल से पूरे ब्रांच में। और एक रिकॉर्ड और उन्होंने बताया था कि भाई कि आज तक उन्होंने किसी बैच को पार्टी नहीं दी, फर्स्ट पार्टी जो दी थी वो हमारे बैच को दी थी। अब पता नहीं उनको कुछ लगा होगा कि लोग बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसी वजह से, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है वो। पर हम बहुत मतलब ग्रेटफुल हैं कि उनकी हमें मार्गदर्शन मिला किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल सेकंड वीक बहुत मेरे ख्याल से अच्छा रहा। एक रियलिटी चेक भी मिला किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। टोटल आपको मतलब पता चल जाएगा थर्ड वीक में क्या होने वाला है। और हाँ, जो थर्ड वीक आएगा उसमें लीड्स आपको थोड़ी सी बेटर मिलेंगी इससे। मतलब ये समझो कि जो सेकंड वीक है वो सबसे वर्स्ट वीक होगा आपका पूरे ट्रेनिंग सेशन का, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब किसके फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में, मतलब कैसे कॉल उठानी है, कैसे बात करनी है कस्टमर से। क्योंकि आपका पहली बात तो ये लोग फ्रेशर होंगे, उनके लिए भी कोई एक्सपीरियंस भी होगा तो उसके पास टॉक टाइम मतलब कॉलिंग का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो पहला रीज़न तो ये होगा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं कॉलिंग का। दूसरा क्या होगा, कस्टमर ही ऐसे मिलते हैं कि भाई पूछो मत, कि उठाते भड़कना स्टार्ट, ठीक है। और कई लोग तो उठाएंगे नहीं, फिर भी टॉक टाइम आपको करना ही करना है, नहीं तो अपसेंट आपकी लग जाएगी, LOP लग जाएगा उस दिन का। तो जो इसलिए सेकंड वीक जो होता है सबसे वर्स्ट होता है। मतलब पूरे ट्रेनिंग के बीच में, कि जिसमें आपको बहुत कठिन स्थिति में आपको सारा काम करना होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वर्स्ट मतलब ऐसा कुछ गंदा नहीं, ठीक है। तो गाइस मेरी तरफ से तो यही था सारी चीज़ें जो सेकंड वीक में हुई थी। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ बताना। और आप में से कोई भी अगर कर रहा है ट्रेनिंग या फिर कर चुका है बायजूस में, तो प्लीज़ भाई मुझे ही बताना, क्योंकि मैं भी अभी OGT के फर्स्ट वीक अभी कंप्लीट हुआ है। मंडे है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि OGT का फर्स्ट वीक कैसा गया। तो अगर आपको वो जानना है, आप इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो साथ में, तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्द इसके बाद OGT के फर्स्ट वीक का मैं वीडियो डालने वाला हूँ कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने DS मैंने लिए या नहीं लिए, VC कितने लिए नहीं लिए, तो उनमें कैसा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है।
और कुछ और भी आप बताना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, कुछ और लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर कमेंट आपका हेल्पफुल हुआ तो आगे मैं उसको कमेंट पिन कर दूंगा ताकि और लोग भी उससे देख पाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यानी कि आप पूरा के पूरा इंटरेस्टेड हो बायजूस में और मेरे बताए हुए चीज़ों में, क्योंकि गाइस मैं रियलिटी शेयर करता हूँ। मैं यार ऐसा हाइप अप नहीं करता कि ये होगा वो होगा, जो रियल चीज़ है वो आपके साथ शेयर करिए। आप आओगे भी या किसी और से पूछेगा तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। मैं यार देखो किसी का नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा नहीं बोलता, जो रियल है वही बोल रहा हूँ भाई। देखो किसी का नेगेटिव किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और किसी का पॉजिटिव किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, ठीक है भाई। मुझे तो जॉब करनी है, मेरा तो ये कंफर्म है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है, ठीक है। अब कई लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, नहीं करना है क्यों नहीं करना वो अलग चीज़ है भाई। फिलहाल तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि मेरा ये OJT वीक निकल जाए, मतलब मंथ पूरा, और टारगेट अचीव कर लूँ। तो फिलहाल आगे बात करते हैं उस बारे में। तो टिल देन गाइस एंजॉय और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि OJT का फर्स्ट वीक मैं आके बताने वाला हूँ। ओके।